एक ऐसे प्लेनेट में लाइफ कैसा होगा जो अर्थ से दुगनी उम्र का है, 9 बिलियन साल पुराना, और ये प्लेनेट काफी एडवांस सिविलाइजेशन का घर है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस प्लेनेट पे लाइफ कैसी है और ये एडवांस सिविलाइजेशन आखिर है कैसी। तो आपका स्वागत है एलियन वर्ल्ड्स के एक्सप्लेनेशन सीरीज के चौथे एपिसोड में, जो कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड भी है। ये प्लेनेट है टेरा, जिसकी उम्र अर्थ से 2 गुनी है और इसीलिए लाइफ को भरपूर मौका मिला है जिससे वो खुद को और बेहतर बना सके। एक जमाने में टेरा भी अर्थ की तरह हरा भरा था, पर आज ये एक बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं है। और लाइफ यहाँ भी है, इन आर्टिफिशियल डोम्स के अंदर, जहाँ पर प्लांट सनलाइट को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ के लिविंग बींग्स को एनर्जी मिलती है। यहाँ पर हर बॉक्स में एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग का ब्रेन मैटर है और ये इतने सालों में इन्होंने अपने बॉडी के बिना रहना सीख लिया है और अब ये सिर्फ न्यूरल टिश्यू के रूप में यहाँ पर है। इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है, ये कभी मरते नहीं है। इनकी देखभाल रोबोट्स के द्वारा की जाती है, जो कि इनका पूरा ख्याल रखता है। ये हैं तो अलग अलग, पर आपस में कनेक्ट होकर एक साथ सोच सकते हैं, जिससे इनकी दिमागी शक्ति बहुत बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है। पर टेरा पे एक कांस्टेंट थ्रेट मंडरा रहा है और वो है खुद इनका सन, क्योंकि इसका सन काफी पुराना है और जब कोई सन इस फेज में होता है तब वो एक्सपेंड होने लगता है, जिससे एक दिन वो टेरा को भी अपनी चपेट में ले ही लेगा। इसीलिए इस प्लेनेट से निकलने की तैयारी चल रही है। इस काम के लिए एक प्लेनेट को चुन लिया गया है, जो कि इसी सोलर सिस्टम में सन से कुछ दूरी पे है। पर यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ बर्फ है जिसे एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है। ये बड़े बड़े मशीन्स बर्फ को पिघलाकर उसे भाप बना रहे हैं, जिससे ये प्लेनेट बहुत जल्द ही गर्म हो जाएगा। पर इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एनर्जी चाहिए, जो कि इन्हें मिल रही है अपने ही एक्सपेंडिंग सन से। इन्होंने वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हैं, पर अभी इस वक्त क्योंकि इनका सन एक्सपेंड हो रहा है तो सोलर पैनल को भी खतरा है, क्योंकि एक सोलर फ्लेयर से काफी सारी मशीन्स खराब हो जाएंगे। इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द नए प्लेनेट की तरफ जाना होगा। इस नए प्लेनेट पे किसी भी लाइफ फॉर्म के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सारा काम सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के द्वारा किया जा रहा है। ये काफी हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऑपरेट होते हैं, इसीलिए ये खुद ही सब कुछ सोच सकते हैं। मशीन्स धीरे धीरे करके लाइफ फॉर्म के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रही है, जिससे टेरा के बींग्स आराम से यहाँ आकर रह सकें। एक बार काम खत्म होने के बाद अब टेरा के बींग्स तैयार है अपने नए प्लेनेट में जाने के लिए। यहाँ के डोम्स को कुछ इसी तरह तैयार किया गया था ताकि वो ऑर्बिट में आराम से आ सके और नए प्लेनेट में जाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। डोम्स के पास लाइफ सपोर्ट करने के लिए खुद की ही फैसिलिटीज हैं और वो अब एक सफर पे निकल चुके हैं। स्पेस में सफर के दौरान ये काफी स्पीड से जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने सूरज से लगातार खतरा बना ही रहता है, क्योंकि अगर एक सोलर फ्लेयर आया तो इतने एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लोगों के लिए भी स्पेस में उसे सहना बहुत मुश्किल है और ये भी उससे बच नहीं सकते। ज्यादातर डोम सही सलामत इस नए प्लेनेट पे लैंड कर चुके हैं और अब ये प्लेनेट है नया टेरा, जो कि इन बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन के लोगों का नया घर है। लेकिन फिर भी ये यहाँ बहुत दिनों के लिए नहीं रह सकते, क्योंकि इनका सन लगातार एक्सपेंड कर रहा है और वो इस नए टेरा को भी एक न एक दिन अपने चपेट में ले ही लेगा। तब इन्हें किसी और नए प्लेनेट पे जाना होगा जो इनके सन से थोड़ा और दूर हो, क्योंकि इस प्लेनेट के बीइंग्स खुद को मोबाइल बना चुके हैं। इसीलिए ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाकर अपनी जान बचा सकते हैं और यही इनके लिए काफी बड़ी एडवांटेज है। ये थी टेरा की कहानी, जो कि मेरी एलियन वर्ल्ड सीरीज की आखिरी वीडियो थी। इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देखने के लिए इन वीडियोस पर क्लिक करें, जहां पे मैंने 3 और प्लैनेट्स की लाइफ की बात की है।